हेलो फ्रेंड्स, आज सब कैसे हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो गए हैं मिस्टर शीश बायो स्टडी, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा आपका यूपी टेट का ईवीएस एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट पहला करा रहे हैं। आज का देखते हैं। देखो, इस टाइप के प्रश्न लिए हमने जो आपके रूबरू वही प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न है आपके। आप देखना इसमें कितने आपके सही होते हैं यूपी टेट के ईवीएस। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ना चाहते हो तो वो जुड़ सकते हो। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ये नीचे दे रखा है, क्योंकि हम 1 तारीख से डेली आपकी यूपी टेट की क्लासें चालू करने जा रहे हैं। आज थोड़ा सा एक क्लास एनसीईआरटी की ले ली है, जिसमें 30 प्रश्न मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस सेट है पहला। चलिए प्रश्न को शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और शेयर भी करते रहना। चलिए पहले प्रश्न पर शुरुआत है। थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण क्लास नहीं हो पाती, क्योंकि हम भी एक टीचर हैं, हम भी पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मात्रा है। देखिए इन्होंने कहा है कि जो हवा है, हमारी वायु है, उसमें ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मात्रा है। बात कर लेते हैं। 44%, 23%, 20% या 21%। आप टिक करिए। आपने टिक कर लिया होगा तो आपका डी आंसर सही है, 21%। इसमें 2 टाइप से प्रश्न पूछता आपका। आपके देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछेगा, ज़्यादातर पूछता है। ये पूछता है कि देखो, इन्होंने पूछ लिया ऑक्सीजन, कई पूछ लेता है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है। अगर हम सबसे ज़्यादा गैस की अगर हम बात कर लेते हैं, जो है आपकी कौन सी, आपकी नाइट्रोजन। क्या आपकी जो नाइट्रोजन आपकी जो गैस है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, सभी को मालूम होगा ये 78% ये गैस पृथ्वी पर नाइट्रोजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो 21, कहीं 21 यानी 20.95%। इतना बस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में ज़्यादा पूछता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो आपका 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। दूसरा प्रश्न है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। अगर हम परम तापक्रम पैमाने की बात कर लेते हैं, सेल्सियम, फ़ारेनहाइट, केल्विन या इनमें से कोई नहीं। आप टिक करिए। तो आपने टिक कर लिया होगा तो इस आंसर की बात कर लेते हैं। सी आंसर सही है, केल्विन। क्योंकि केल्विन स्केल पर 0 के, जबकि सेल्सियम स्केल पर -273 से 15 सेल्सियस पर परिभाषित किया जाता है। ये पूछा कि परम तापक्रम पैमाने में, परम केल्विन पैमाने को परम ताप पैमाना भी कहते हैं। इसको अगर क्या बोलते हैं तो इसको हम परम ताप पैमाना भी बोलते हैं। ये कहीं पूछ लेता है प्रश्न घुमा के, परम तापक्रम इस टाइप से पूछ लेता है। परम तापक्रम भी बोलते हैं केल्विन को, इसको हम। नेक्स्ट प्रश्न, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं हम, शॉर्ट बता रहे हैं, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। प्रकाश संश्लेषण का संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण किसका संपादित होता है। सभी पौधों द्वारा, या सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, या सभी हरे पौधों द्वारा, या आपका वायरस द्वारा। किसके द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण संपादित। तो इसका आंसर सभी हरे पौधे। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, हरे पौधों द्वारा ही होता है। सी आंसर सही है, सभी हरे पौधों द्वारा होता है। क्योंकि इसमें अगर हम वायु की बात करें, वायु ग्रहण में आपका CO2 तथा मृत घोषित जल द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, CO2 गैस के द्वारा। अब देखिए आपको जो CO2 है, इसमें CO2, इसकी बात कर लेते हैं। CO2 क्या है, देखिए ये C से क्या आ गया आपका कार्बन। चलिए इसको हम बात कर लेते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। CO2 C से क्या हो गया आपका कार्बन। O2 क्या है,
ओ क्या आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब इसकी हम बात कर लेते हैं सी क्या देखिए, सी के जो अणु इस टाइप से होते हैं, हमारा सी हो गया और ये हो गया आपका, तो ओ एक ही हो गया आपका, एक ही ओ हो गया। तो इसके कहते हैं ऑक्सीजन के हमारे कितने, 2 अणु है इसमें, किसमें, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें क्या हो गया, 2 अणु हैं इसमें, ये 2 अणु हो गया, CO एक ये हो गया, एक ही हो गया, तो क्या हो गया आपका CO2। तो ये 2 अणु हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्सीजन आपकी ये। नेक्स्ट चौथा प्रश्न आपका, ध्वनि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसी में, डेसिबल में या डेसिमल में। देखिए फोन में, डेसी में, या डेसिबल में, या डेसिमल में, किस में नापा जाता है ध्वनि का। तो इसकी बात कर लेते हैं, सी आंसर सही है, डेसिबल में, चौथे का सी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न आपका, निम्न में से पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या है। कागज है, कपड़ा है, धातु है, प्लास्टिक है। सभी को मालूम होगा, अगर पर्यावरण इन्वायरमेंट की बात कर लेते तो डी आंसर सही है, प्लास्टिक हमारे लिए बहुत हानिकारक है ये। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। अगर हम विश्व ऊष्मायन कारण की बात कर लेते हैं, जल प्रदूषण, वायु, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आप देखिए जो विश्व या ऊष्मायन मतलब विश्व, पूरे विश्व में तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण किसका होगा। तो इस प्रश्न की बात करें तो सी आंसर सही है, वायु प्रदूषण। तो विश्व यानी है वायु प्रदूषण, पूरे विश्व मंडल में जो गैस होता है उसमें, जिसमें हम बात कर लेते हैं मीथेन है आपका, नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है आदि, ये सब हमारे विश्वमान गैसें हैं, पूरे विश्व में जहरीली गैस है। 7वां प्रश्न, स्टेलैक्टाइट एवं स्टेलमैग्नाइट का निर्माण होता है सिलिका में, मैग्नीशियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट में, किसमें होता है। तो इसका आंसर सी आंसर है, कैल्शियम कार्बोनेट, सी आंसर ठीक है इसका। देखिए जो स्टेलैक्टाइट या स्टेलमैग्नाइट का जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या आपका Ca, और आपका क्या है आपका CO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट तलहनी चट्टा या कैल्शियम की बनी होती है चट्टानें। 8वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है। धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी से, चारकोल से निकलने वाली गैस, या उपयुक्त सभी। अगर हम इस बात की तो इसमें कौन सा आंसर सही है, ये सब क्या हमारा प्रदूषण का उदाहरण है, डी आंसर इसका ठीक है, डी आंसर आपका ठीक है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न आपका, भारत तथा दूसरे देशों से प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, लाइलॉन के थैले, या चमड़े के थैले। अगर इस तो क्या है आपका बी आंसर सही है, प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक के थैले। 10वां प्रश्न, परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। परिस्थिति तंत्र क्या है, टिक कर लिया होगा सभी ने, तो बी आंसर सही है, तालाब। 11वां प्रश्न, कौन जीव कारक नहीं है। पेड़ पौधों का, जंतु का, सूक्ष्म जीव का, कौन सा कारक नहीं है। ये आपका प्रस्तार का, तो कारक की बात करें तो ये डी आंसर सही है, ये नहीं है। बाकी पेड़ पौधे, जंतु, ये सूक्ष्म क्या है जीव के कारक है। 12वां प्रश्न, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल पर, जल मंडल पर, वायुमंडल पर, प्रकाश मंडल पर। तो अगर हम पौधों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, ये आंसर इसका सही है, ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न,
अन्य मृत जंतुओं पर जीव निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोर। क्या कहा जाता है? कहा जाता है तो स्कैवेंजर, सी आंसर इसका ठीक है, स्कैवेंजर। 14वां प्रश्न, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइट नेचुरल गैस, कार्बोरेट नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी अगर बात कर लेते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी आंसर इसका ठीक है। 15वां प्रश्न, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? सल्फर, H2S, SF6 या SO2। अगर सबसे ज़्यादा मिश्रित गैस कौन सी है तो आपका SO2, डी आंसर सही है। क्योंकि SO2 गैस विभिन्न स्रोतों में उत्सर्जित होती है जो वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 का निर्माण करती है। किसका? आपका H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का यह निर्माण करती है। 16वां प्रश्न, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछली द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य प्रकाश द्वारा। अगर वायु प्रदूषण की बात कर ले कब से कम किया जा सकता है तो ये आंसर सही है, वृक्षों द्वारा, वृक्षों द्वारा। 17वां प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 18वां प्रश्न, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, शोभ मंडल, चुंबक मंडल। कौन सा स्थान सुरक्षित रखता है? तो कौन सा आपको? ओजोन स्तर, बी आंसर इसका ठीक है, ओजोन स्तर। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, किसी जगह को फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है? पेड़ पौधे में जंतुओं को, मछलियों में पेड़ पौधों को, जंतुओं में मछलियों को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को। किसी जगह फ्लोरा क्या है आपका? तो ये आंसर सही है, ये आंसर पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सुरक्षित रखता है। फ्लोरा तथा फौना शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जो फ्लोरा सामान्य रूप से पेड़ पौधों का तथा फौना सामान्य रूप से जंतुओं को सूचित करता है। ये 20वां प्रश्न, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में कौन सा कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा या रसोई गैस। विश्व ऊष्मायन के लिए बात कर रहे हैं तो आपका वाहनों से निकलने वाली गैस, ए आंसर ठीक है, वाहनों से निकलने वाली गैस। 21वां प्रश्न है, धातु में स्तर किसे कहा जाता है? बिटुमीन, बॉक्साइड, बिटुमीन को, बॉक्साइड को, मेटालाइट को या आयस्क को। किसको कहा जाता है धातु में स्तर? तो क्या आपका अयस्क, डी आंसर सही। आयस्क क्या हमारा? प्राकृतिक अवस्था में लगभग सभी धातु अयस्क रूप से पाई जाती हैं। इन्हीं धात्विक अयस्कों को धातु में भी कहा जाता है। 22वां प्रश्न, पेड़ पौधों प्रदूषण को काटते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो किसको एक्सेप्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, बी आंसर सही है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जिससे कारण वायु प्रदूषण कम करने से इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 23वां, भूकंप मापा जाता है बेफोर्ट पैमाने पे, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में। भूकंप किस में नापा जाता है?
तो भूकंप रिएक्टर पैमाने पर, डी आंसर ठीक है। भूकंप की तरंगों को स्पेक्ट्रोग्राफ से नापा जाता है। अगर भूकंप की तरंगों की पूछे तो स्पेक्ट्रोग्राफ नाभिकीय यंत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और भूकंप के मापने की वो क्या है आपका, रिएक्टर पैमाने को। चौबीसवें प्रश्न, महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा होना, या अम्ल वर्षा, या उपरोक्त सभी। अगर महासागर में जल में स्तर वृद्धि की अगर बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। जिससे बर्फ पिघले तो हमारा पानी बढ़ेगा, पानी की उत्पत्ति ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है। फ्रेंड्स ये प्रश्न सही है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें होता यहाँ पे नहीं है, नहीं करती। यहाँ पे जो देखभाल, सुरक्षा की देखभाल नहीं, जो चलिए इसको देखभाल यहाँ पे लिख लो आप, नहीं करती। ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल, यह है कि नहीं करती है। तो नहीं करती है हमारा, ये भी करती है, ये पेटा भी करती है, यूएन भी करती है, बी आंसर सही है, ये नहीं करती। WHO क्या आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में आपका WFF, पेटा, यूएन, ये आपका पर्यावरण के बारे में देखभाल करती है। 26वां प्रश्न आपका, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। 26वां तो क्या होगा, अगर कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या होगा, जल प्रदूषण। सी आंसर ठीक है, जल प्रदूषण। 27वां प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रेट लवण, हाइड्रोलिपिक लवण, या हाइड्रोफोबिक लवण। लवण जो जल का अवशोषण करता है, अगर जल का अवशोषण की है बात है तो इसमें हाइग्रोस्कोपिक लवण, ये आंसर सही है। हाइग्रोस्कोपिक जो लवण है जल का अवशोषण करता है, ये लवण वातावरण में पाए जाने वाले जल के अणुओं का अवशोषण करता है। 28वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का प्राकृतिक आदिवासियों संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण, सुगम स्थानों संरक्षण, आप स्थानीय संरक्षण, या परिधीय संरक्षण। तो इसका कौन सा आंसर सही है, स्वयं स्थानीय संरक्षण, स्वयं स्थानीय संरक्षण, बी आंसर सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समुद्री कच्छपों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय पृथ्वी पर उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। कैनेप्स रिडले, लैगरहेड, ऑलिव रिडले, या फ्लैशबैक, किसकी है सबसे ज़्यादा है। तो आपका सी आंसर है ऑलिव रिडले। क्योंकि देखिए, अगर हम ऑलिव रिडले के महाद्वीप में जलीय भागों में पाए जाने वाले समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले की ये प्रजाति पाई जाती है, ऑलिव रिडले की प्रजाति पाई जाती है। तो दोस्त ये रहे आपके 30 प्रश्न। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप शेयर करते रहना। लाइक और शेयर का बटन तो चलता ही रहना चाहिए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर। ये रहे आपके 30 प्रश्न। देखो इस टाइप के प्रश्न आके लेना कि हम अब कितने कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही सीटेट का नोटिफिकेशन चालू होने वाला है ऑनलाइन के लिए। अगर आप नए हो, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो नीचे। अगर ये PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर लिंक पर मिल जाएगी आपको, ये 24 घंटे बाद अपडेट हो जाती है ये टेलीग्राम जो आपकी ये PDF हमारी। बस अपना थोड़ा ध्यान लगाते रहना।
अच्छे नंबरों से सबका। सी टेट की परीक्षा भी कंप्लीट होने जा रही है।